present my maths model, which is 3D shaped spin wheel. So it is like a game. जब हम इसे घुमाएंगे तो जब ये स्टॉप होगा तो एरो जिस वी शेप की तरफ इशारा करेगी उस शेप से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस होंगे. उसके वर्टेक्स कितने हैं, उसके एज कितने हैं और उसके फेस कितने हैं. जिसने ये स्पिन किया उसे इन क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा. इसमें उनके आंसर्स लिखे हैं. जैसे कि अभी एक क्यूबॉइड पर रुका है तो हम इससे चिट निकालेंगे और क्वेश्चंस पूछेंगे. इसके फेस कितने हैं, इसके एज कितने हैं, इसके वर्टेक्स कितने हैं. इसमें 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं और 8 वर्टेक्स हैं. एंड अब ये क्यूब पर रुका है तो क्यूब में 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं और 8 वर्टेक्स हैं. सो अब ये स्पेयर पे रुका है तो हमें पता है कि स्पेयर में 1 फेस होते हैं. ना स्पेयर में कोई एज होता है, ना स्पेयर में कोई वर्टेक्स होता है. Good afternoon, ma'am. We are going to represent polynomials. Polynomials is the combination of variables and constants with the help of basic operation, that is plus, minus, multiply and division. Based on the terms, first is monomial. मोनोमियल्स ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें 1 टर्म होता है, उसे मोनोमियल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल -5m 3z². Second is binomial. ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें 2 अलग टर्म्स होते हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं. फॉर एग्जांपल 5 minus y, x plus y and a² minus b². थर्ड इज ट्राइनोमियल. ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 3 अनलाइक टर्म्स होते हैं उसे ट्राइनोमियल कहते हैं. फॉर एग्जांपल m plus n plus 10 3x² minus 5x plus 2. फोर्थ इज पॉलिनोमियल्स. एक्सप्रेशंस जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं उसे पॉलिनोमियल कहते हैं. फॉर एग्जांपल 7x 6xy² minus 9x. बेस्ड ऑन डिग्री. फर्स्ट इज लीनियर. ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 1 होती है उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल 10x 2 plus y plus z. सेकेंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ऐसे पॉलिनोमियल जिसके हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. फॉर एग्जांपल 7x minus 2y² x² minus y. थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं. फॉर एग्जांपल z² plus z³ plus 15. Polynomials is the combination of variables and constants with the help of basic operation, that is plus, minus, multiply and division. Based on the terms, first is monomial. मोनोमियल्स ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें 1 टर्म होता है उसे मोनोमियल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल -5m 3z². सेकेंड इज बाइनोमियल. ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें 2 अलग टर्म्स होते हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं. फॉर एग्जांपल 5 minus y, x plus y and a² minus b². थर्ड इज ट्राइनोमियल. ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 3 अनलाइक टर्म्स होते हैं उसे ट्राइनोमियल कहते हैं. फॉर एग्जांपल m plus n plus 10 3x² minus 5x plus 2. फोर्थ इज पॉलिनोमियल्स. एक्सप्रेशंस जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं उसे पॉलिनोमियल कहते हैं. फॉर एग्जांपल 7x 6xy² minus 9x. बेस्ड ऑन डिग्री. फर्स्ट इज लीनियर. ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 1 होती है उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल 10x 2 plus y plus z. सेकेंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल.
ऐसे पॉलिनोमियल जिसके हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 7x माइनस 2y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y। थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल z स्क्वायर प्लस zy प्लस 15। I am presenting here the working model of human heart. So as we know, the heart has 4 chambers. The 2 upper chambers are called atrium and the 2 lower chambers are called ventricles. So जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वेना कावा के होते हुए राइट एट्रियम में जाता है, उसके बाद राइट एट्रियम में जाता है, फिर ये पंप्स होके पल्मोनरी एटरी की ओर जाता है और ये सारे लंग्स को अपना ब्लड सप्लाई कर देता है। फिर जब लंग्स में सप्लाई करता है तो ऑक्सीनेटेड ब्लड बन जाता है। फिर ये ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के होते हुए पहले तो लेफ्ट एट्रियम की ओर जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर, फिर ये पंप्स होके एओर्टा की ओर जाता है। फिर ये सारे बॉडी में अपना ब्लड सप्लाई कर देता है। थैंक यू। Today I'm going to show you the 3D model of algebraic identities. So first identity is x plus y whole square, which is equal to x square plus 2xy plus y square. And the next identity, which is second identity, is x minus y whole square, which is equal to x square minus 2xy plus y square. Then the third identity coming, which is x square minus y square. When two lines intersect each other at a point O, then 4 angles are formed. Then one pair of angles are equal to each other. Then because angle x is equal to this will be x because vertically opposite angle, and angle y is also equal to angle y because they are vertically opposite angle. इसका मतलब था सिर्फ पानी, और धीरे धीरे ये जो महाद्वीप थे वो अलग होने लगे और यस एकदम दक्षिण में चला गया यहाँ से दूर के। हाँ बता बेटा, तू बता सही बता। और ये है सबसे पुराने प्लेटफॉर्म। ये बताओ, इसको बताओ। ये उससे पहले की स्थिति है जब हमारी पृथ्वी थी तो सबसे पहले 2 क्रेटॉन्स बने जिनका नाम था वालबारा, और वालबारा जो है वो कैपाबेल और पिलबारा से मिलकर बना था। और इन्हीं से ही जो आज हमारा ये विश्व के महाद्वीप हैं उसे हम देखते हैं। और ये जो कैपाबेल है उसमें से ये जो वो साउथ अफ्रीका का हिस्सा है, और जो पिलबारा है वो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। और ये आज के जुड़ा हुआ था ना बाद में, और ये हमारे विश्व टूट के अलग अलग हो गए जहाँ जहाँ कमजोर और दूर फेंका गया। इसको जोड़िए तो यहाँ जुड़ जाएगा, इसको 225 मिलियन साल पहले तो सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। और इस बारे में हमें बताया था अल्फ्रेड वैगनर ने अपने सिद्धांत से। ये यहाँ से साउथ अफ्रीका से अलग होकर यहाँ पहुँच गया। इसके साथ मेडागास्कर भी जुड़ा हुआ था, लेकिन थोड़ा कमज़ोर होने के कारण क्लाउड्स। यस मैम, क्लाउड्स कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर। हम आसमान में देखते हैं तो हमें बादल दिखाई देते हैं, लेकिन हम नोटिस नहीं करते कि वो डिफरेंट शेप एंड साइज़ के हैं। तो हम जैसे ज़्यादातर हमको यही वाले बादल यस मैम, दिखते हैं ना, ज़्यादातर हम लोग बादल का यही वाला रूप देखते हैं। यस मैम, हम अकॉर्डिंग जैसे वो मैंने तो कभी देखे ही नहीं। यस मैम, क्योंकि ये बहुत ऊंचे हैं। ये माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है 8850 मीटर्स की ऊंचाई पे, तो ये अप टू 60,000 फीट की ऊंचाई पे है। हमें बहुत जब क्लियर वेदर कंडीशन होती है तब दिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाइट जो क्लाउड्स हैं वो अलग अलग शेप एंड साइज़ के होता है। ऐसे भी नहीं देखे हैं बेटा। मैम ये भी मैम कभी कभी हम देखते हैं कि मतलब पूरा इस टाइप से दिखाई देते हैं। हम नोटिस नहीं करते, जनरली हम बड़ी बड़ी को नोटिस करते हैं। यस मैम, इस टाइप से सो ये मॉडल है WWTP मीन्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मॉडल वाज बार स्क्रीन। बार स्क्रीन में जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक नैपकिन्स, कैन्स, ये प्यूरीफाई हो जाते हैं, मतलब ये वाटर को प्यूरीफाई करते हैं एंड वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप वाज ग्रिड एंड सैंड रिमूवल टैंक।
इसमें वाटर की स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है एंड जो ग्रिड एंड सैंड होते हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं। एंड देन थर्ड स्टेप वाज वाटर प्यूरिफायर। इसमें जो फ्लोटेबल सब्सटेंस होते हैं लाइक ऑयल, ग्रीस, ये इन्हें विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर हटाया जाता है। एंड द लास्ट एंड फोर्थ स्टेप वाज एयरेटर। एयरेटर में एयरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एयर पंप किया जाता है, जिससे कि जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो उसे कंज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद हमारा वाटर प्यूरिफाइड है। बेसिकली हम हर्बेरियम फाइल का यूज़ जो है प्लांट को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। इसकी ज़रूरत हमको फ्यूचर्स में पड़ती कर सकते हैं। पहले हम इनको डाल G20 largest economies for more than 50% of global economic output, 75% daily life example. So first it is used to transfer electricity to our houses. So they generate electricity in this factory. Then goes to our step up transformer which increase the voltage. When voltage जैसे कि जो क्लाउड से रन आती है उसे हम यूज़फुल कैसे बनाएं। सबसे पहले वो रन से आएगी, फिर वो कलेक्शन हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर उसे हम फिल्टर टैंक में कर देंगे और फिल्टर हो जाएगी, फिर वो वेल में चले जाएगी, फिर वेल से हम उसको यूज़ कर सकते हैं जैसे कि बाथिंग के लिए, कुक करने के लिए और प्लांट गार्डन एंड और फिर प्लांट में डालने के लिए, पार्क में डालिए। थैंक यू। We have prepared a project of topic synonyms. Synonyms are the word which represent similar kind of meaning, sense or ideas to a word. For example, quite, Advisor, ill,
sick, and finish. We are representing here the tense chart. Like first of all, tense is a form used to denote different time zones in sentences. First of all, we learn about times. Time is divided into three parts: past, present, and future.